बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया के अंदर हमारे खैबर पख्तूनख्वा के दो इलाके जो कि सिलाब की जद में आए हैं, नंबर 1 सवाद, नंबर 2 बुनेर। याद रखना कि ये सिलाब की वजूहात क्या बनती हैं, किस बुनियाद पर ये वजूहात आती हैं। एक होती है साइंस की तहकीक और एक होती है कुरान और हदीस की तहकीक। कोई अजाब आता है तो उस अजाब का कोई ना कोई सबब ज़रूर हुआ करता है, तो सबब के ज़रिए से वो चीज़ आया करती है। तो बस औक़ात कोई चीज़ ऐसी हुआ करती हैं कि वो हद से जब बढ़ जाती हैं तो वो अजाब की शक्ल कर देती है, जैसा कि सैलाब है। तेज बारिशों की वजह से, मुसलसल बारिश होने की वजह से, जो कि है ना मुसलसल बारिश होने की वजह से मुसलसल बारिशों की वजह से पाकिस्तान में एक पहाड़ी इलाकों के अंदर एक पानी का एक हुजूम इकट्ठा हो जाता है। जब पानी को रास्ता नहीं मिलता डैम की कमी की वजह से, तो जिसकी बुनियाद पर वो पानी सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर जो कच्चे मकान होते हैं, फसलें होती हैं, वो तबाह कुन का शिकार बन जाते हैं, वो तबाही का शिकार बन जाती हैं। ये अजाब की एक शक्ल बन जाती हैं, जिसकी बुनियाद पर सिलाब ये अजाब की एक शक्ल बन चुका है। और नंबर 2, अगर कहीं पर जैसा कि हमारा सवाद है या बुनेर है, तो जो मुतासिरीन हैं, जो सिलाब ज़िंदगान हैं, जो इसकी जद में आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब किसी कौम पर कोई आजमाइश आती है तो वो सिर्फ उस कौम पर आजमाइश नहीं होती, बल्कि जो इलाके, जो कौम, जो लोग, जो पब्लिक उनके साथ टच होती हैं, उन पर भी आजमाइश हुआ करती हैं। उन पर तो आजमाइश ये हुआ करती हैं कि उनकी सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, सारी चीजें जो है ना सिलाब के अंदर बह चुकी हैं। अब वो किस तरह अल्लाह से यानी के तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। एक तो ये है उनके लिए कि सब चीज सब्र करेंगे, सब चीज चली गई है। नंबर 2, जो अवाम उनके साथ टच हैं, मिसाल के तौर पर कि जो लोग बच चुके हैं, उनके जिम्मे जरूरी है, उनके ऊपर फर्ज है, वाजिब है, जिस हद तक भी हो वो उनकी इमदाद करें, जिस हद तक भी हो वो उनकी हेल्प करें, जिस हद तक भी हो वो उनके साथ शाना बशाना खड़े हों। ये सिर्फ उस कौम पर आजमाइश नहीं है, बल्कि जो कौम इस सिलाब से बच चुकी है उन पर भी आजमाइश है। तो जो सिलाब से मुतासिरीन इलाकों में इमदाद की जाए तो किस बुनियाद पर की जाए और कैसे की जाए। नंबर 1, मुतासिर इलाकों में मुख्तलिफ रजाकार तंजीम इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी जाए। मिसाल के तौर पर जो प्लेटफार्म जिस बुनियाद पर हैं, जो जमात जिस बुनियाद पर हैं, उनके जहां भी कारकुन हैं, उनको फिलफौर इस बात पर आमादा किया जाए कि सिलाब के मुतासिरीन जो हैं उनकी जाकर इमदाद करें, उनके साथ हाथ बंटवाएं। सिलाब में वो कौन सा यानी कि उनकी तश्कीलें दें, तो उन पर कौन से हिदायत जारी रखें। नंबर 1, मुतासिरीन अफराद के रहने के लिए कैंप लगाना, ये सबसे अहम चीज है। चूंकि उनके घर बह चुके हैं, उनके साथ कुछ लेडीज भी हैं, औरतें भी हैं, उनके घर वाले अहल भी हैं, तो उनको चाहिए कि वो क्या करें, उनके साथ कैंप पर्दे का बंदोबस्त कर दिया जाए, कैंप लगाए जाए। ये बहुत जरूरी चीज है। नंबर 2, उन तक बुनियादी जरूरियात जिंदगी की रसाई को यकीनी बनाया जाए। जो उनकी जरूरी बुनियाद है, जिस बुनियाद पर यानी कि उनको जख्म क्या कहते हैं, पेट के मुतालिक चीजें हैं, एनीवन जो भी चीजें हैं, उन तक जरूरियात जिंदगी फिलफौर पहुंचाई जाए, ताकि वो इस लिहाज से यानी कि ये ना कहें भूख की वजह से और भी कोई भी चीजें होती हैं, उन तक जरूरियात जिंदगी को पहुंचाया जाए, उनको फराहम की जाए। नंबर 3, बीमार लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाना और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम करना। ये नहीं कि मिसाल के तौर पर हमारे मुसलमानों पर तो इम्तिहान है, वहां पर कैंप लगा लिए गए हैं और जो दवाई
जो मेडिसिन मिसाल के तौर पर 1000 की थी, अब ऐसा ना हो कि हम वो क्या कहते हैं कि 1500 की देना शुरू कर दें, 2000 की देना शुरू कर दे। ऐसा हरगिज भी ना हो, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाया जाए, बल्कि कोशिश करें कि मुफ्त इलाज किया जाए। अगर बहुत इतना है कि मुफ्त नहीं कर सकते तो कम इस कम 50-50 कर ले, आधी कीमत पर वो अद्वियात दिया जाए, नाजायज फायदा ना उठाया जाए, क्योंकि ये उन मुसलमानों पर भी आजमाइश है, हम मुसलमानों पर भी आजमाइश है। मेडिकल कैंप लगाने जाए, अव्वल दर्ज ये है कि मुफ्त इलाज किया जाए। अगर ये तरतीब नहीं बन सकती, कोई फंड की कोई मसाइल हैं, तो कोशिश करें कि 50-50 कर ले, आधा कर ले, आधे से भी थोड़ा कर ले, क्योंकि उनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त है। अल्लाह हम सबको इन मुश्किलों से बचाए। नंबर 3, पानी का बहाव कम होने की पर नशीबी जगहों से पानी को निकालना और टूटे हुए घरों को दोबारा तामीर करना। बस औकात यूं होता है कि पानी जो है ना रुक जाता है, तो कोशिश करें वहां पर पैप लगाए जाए और मशीनों के जरिए से उस पानी को, उस वाटर को कहीं और जगह पर उसको तश्कील दिया जाए, वहां से निकाला जाए, ताकि जल्द अज जल्द जो औरतें, जो बच्चे, जो बूढ़े, जो खवातीन जो है ना कैंपों के अंदर हैं, वो जल्द अज जल्द अपनी मौजूदा जगह पर पहुंच जाए। और इसके साथ और जगह भी टच कर लें कि जो घर गिर चुके हैं, कोशिश करें कि उनको दोबारा तामीर किया जाए। ये हुकूमत का काम है, ये जो है ना रियासत का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि उन जगहों को दोबारा तामीर किया जाए। इतना हो कि उनकी चार दीवारी और घरों की तामीर, बाकी प्रोसेस जो है वो खुद कर लेंगे। कम से कम उनके घर की निशानदेही की जाए, ये आपकी जगह यहां से यहां तक थी, ये आपकी जगह थी, उनके दीवारों को खड़ा कर दिया जाए। यानी कि उनका चूंकि सब कुछ बह चुका है, तो अल्लाह ने जिसको दिया है तो वो यहां पर लगाए, ये भी कर लिया जाए। चूंकि सिलात जिंदगान की इमदाद क्यों जरूरी है, इसकी वजह क्या है? चूंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि मोमिन मुसलमान एक जिस्म की मानद है, जिस्म वाहिद की मानद है। अगर इसके नाखून पे दर्द होगा तो पूरा जिस्म बेकरार रहेगा, सर दर्द होगा तो पूरा जिस्म बेकरार रहेगा। एनीवन किसी जिस्म के किसी अज़ा के अंदर अगर दर्द होगा तो पूरा जिस्म बेकरार रहेगा, उसको सुकून नहीं मिलेगा। बेआईनी ही मुसलमानों की जमात की, मुसलमानों की जत्थे की, मुसलमानों की हुजूम की, मुसलमानों की एक जिस्म की मानद है। अगर कोई मुसलमान तकलीफ में होगा तो दूसरे मुसलमान को आराम और चैन नहीं आना चाहिए। जिस हद तक भी हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे जिस बुनियाद पर भी हो। वो कहते हैं ना, उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाने वाली बात है। कम इस कम जिस दर्जे पर भी हो, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जाकर उन लोगों को हम तरगीब दे जिनके पास कुछ है, उनसे कहें कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे, हमें दे दिया जाए। हम जाकर सही मुस्तहिकीन जो हैं उन तक हम आपकी इमदाद, आपकी अमानत पहुंचा देंगे। ये अगर हम कर लें तो हमारे भी ज़ख़ीरा आखिरत के अंदर कुछ न कुछ हम भी कह सकेंगे, अल्लाह आपके बंदों पर आपकी तरफ से आजमाइश आई थी, तो हमसे जो हो सका हमने इनका भरपूर साथ दिया है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की अज़ाब इलाही से, अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। मैंने शुरू में यह बात की थी कि हम ज़िंदगान मुसलमानों की इमदाद क्यों और कैसे करें, ये हमारा आज का उन्वान था कि हम मुसलमानों की इमदाद क्यों और कैसे करें। तो ये मैंने कुछ शिके आपके सामने पेश कर दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इन चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।